जी हाँ दोस्तों, तो विजय थलपति का साथ मिलते ही राहुल गांधी का एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक, गजब बदला गियर। अब देखिए ना, 129 सीटों पर बड़ा खेल, शाह का सारा गणित हुआ फेल। साहब की भी बड़ी है धुक की। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि राहुल गांधी ने दक्षिण भारत में ऐसा राजनीतिक चक्रव्यूह रच दिया है जिसने बीजेपी के रणनीतिकारों की नींदें उड़ा दी हैं, शाह साहब को सोचने पर मजबूर कर दिया है, साहब की धुक बढ़ा दी है, आप यकीन करेंगे? और क्यों, कैसे? थलपति विजय का साथ मिलते ही। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ है उसे देखकर यही सवाल उठ रहा है। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन, केरल में नया नेतृत्व, तमिलनाडु में बढ़ती सियासी नजदीकियां, आंध्र प्रदेश में नए समीकरण, तेलंगाना में लगातार आक्रामक राजनीति, यह सब इत्तेफाक थोड़ी ना है। दोस्तों, आपको दिखाते हैं 129 सीटों पर किस तरह से राहुल थलपति ने मिलकर प्लान और गेम सेट कर दिया है, जिससे दिल्ली वालों का परेशान होना लाजिम है। बने रहिए लास्ट तक। स्वागत है आपका। द राजनीति का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं। मैं हूं यासूब रजा। थलपति विजय को आप जानते हैं, तमिलनाडु में अकेले अपने दम पर नई पार्टी के साथ सरकार बना ली। राहुल गांधी से भी मिलने आए, प्रधानमंत्री से भी मिले, उन्हें लगातार जोड़ तोड़ की कोशिश की गई। उन्होंने साफ कह दिया सरकार बने ना बने, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। मतलब राहुल गांधी का एक ऐसा साथ और राहुल गांधी के रूप में एक ऐसा साथी मिल गया विजय को कि दक्षिण भारत में राहुल इतने एक्टिव हो गए कि बताने की जरूरत नहीं है। जो कांग्रेस, जो राहुल गांधी सुस्ती के लिए जाने जाते थे, अब उन्होंने ऐसे गियर बदला है और 5वें या 6ठे नंबर पे डाल दिया है कांग्रेस को। सब कुछ आपको बताते हैं, ये बदला माहौल। 205 राज्य, 129 सीटें। राहुल गांधी मिशन 2029 से पहले ही केंद्र में अपनी सरकार बनाने की तैयारी करने लगे हैं। दोस्तों, फिलहाल आप देश का हाल देख रहे हैं, आर्थिक संकट, मौजूदा सत्ता की गैर जिम्मेदारी, पेपर लीक पे पेपर लीक, शिक्षा मंत्री का बड़बोलापन, बने हुए हैं पद पर, कोई नैतिकता नहीं, कोई बोलने और रोकने वाला नहीं। साहब मेलोडी, देश के युवा बदहाल, परेशान, देश का भविष्य खतरे में। तो कौथी अर्थव्यवस्था बनाना है, तो देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। 47 में आज का भरोसे नहीं है। आज स्थिति क्या है? यानी हर मोर्चों पर अब 12 साल में मोदी सरकार ने लोगों को थका दिया है। बीजेपी ने लोगों के सपनों को चकनाचूर कर दिया है, लोगों का सपना। तो ऑप्शन क्या बन रहा है? नाराजगी कहीं तो कहीं दिखेगी। आपने देखा 22 मिलियन वो कॉकरोच जनता पार्टी, तो ऐसी पार्टी जिसने अंग्रेजों को खदेड़ा, क्या वो तैयारी उन्होंने कर ली है कि गुजरात लॉबी का टाटा बाय बाय होने वाला है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, राहुल गांधी ने अभी खुद कहा, हाल ही के पिछले हफ्ते घटनाक्रम अगर देखें, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, जिसके लिए कहा जाता है फैसले ही नहीं लेते, टालते फैसलों को हैं, लेकिन अब वो ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं एक के बाद एक। कुछ दिनों में आखिर कैसे ये बदलाव, ये गियर कैसे बदल लिया उन्होंने? 5 राज्यों में राहुल गांधी ने इस तरह का गेम सेट कर दिया है। अब सीधे 129 सीटों पर कांग्रेस बढ़त में है। सब कुछ दोस्तों आपको तफसील से बताएंगे। आपको याद है कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने क्या कहा? 1 साल के अंदर बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की सरकार जा रही है, एनडीए का कुनबा ढह जाएगा। हालात देखिए, प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग सड़कों पे हैं, आंदोलन, क्रांति छिड़ गई है। और जब भी ऐसा हुआ है और जेनजी से अगर टकराना है किसी सरकार को, तो मतलब 1-2 उदाहरण नहीं, कई देखिए और देशों का हाल देखिए। दोस्तों, राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी ने लगातार जमकर तीखी प्रतिक्रिया भी दी। बीजेपी इस पूरे इकोसिस्टम ने बीजेपी के टीवी पर आकर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया की आलोचना की। राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं, ये कहा केंद्र सरकार मजबूत है। अब कितनी मजबूत है बताने की जरूरत नहीं है। नायडू साहब का भी कॉकरोच जनता पार्टी में उनका स्टैंड अलग हो गया। बैसाखियों पे ये सरकार है 400 का नारा देने वाली, इधर उधर खिसक जाए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी कम से कम 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले जिस एक्शन मोड में आ चुके हैं, उस एक्शन मोड ने 5 राज्यों में तो कम से कम कांग्रेस की गोटी सेट कर ही दी है। थलपति विजय जो साथ हैं, जैसे आप आज देख लीजिए
किसने सोचा था? कर्नाटक पिछले कई सालों से ऑलमोस्ट मतलब 1 साल से चल रहा था, जो कुछ क्लाइमेक्स ऐसा होगा कोई जानता था? और इतनी जल्दी इतनी आसानी से बिना कोई बगावत, बिना कोई आलोचना, बिना कोई लड़ाई झगड़े के कैसे हल हो गया? दोस्तों, कांग्रेस में पावर ट्रांसफर हुआ, इसका उदाहरण देखिए। सिद्धारमैया खुद जाकर इस्तीफा दे आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आला कमान की भर भर के तारीफ कर दी। सिद्धारमैया नहीं, डीके शिवकुमार के नाम का उन्होंने, सिद्धारमैया नहीं, डीके शिवकुमार का प्रस्ताव मीटिंग में रखा। अपने कैबिनेट के सहयोगियों से कहा, भाई जो आला कमान बोलेगा वही करेंगे। बहुत बड़ी जीत है ये दोस्तों। ये भी तब जब एक दिन पहले दिल्ली में मैराथन बैठक में 5 घंटे के अंदर। दोस्तों, अब देखिए कर्नाटक में कितनी लोकसभा सीटें हैं? 28 लोकसभा सीटें। अब अगर डीके शिवकुमार अगला कर्नाटक चुनाव यानी 2028 वाला जीत जाते हैं, उनके आगे सीधे सीधे इन 28 लोकसभा सीटों से ज़्यादा बढ़त अर्जित करने का जाहिरी तौर पर टारगेट रहेगा। उनकी परीक्षा भी है जो कि वो करके दिखाएंगे भाई, क्योंकि आप आला कमान आपको फ्री हैंड दे रहा है, आपको सीएम बना रहा है, तो आपको भी अपने आप को प्रूफ तो करना ही होगा ना। यकीन मानिए दोस्तों, अगर डीके शिवकुमार कर्नाटक में दोबारा से कांग्रेस पार्टी को सरकार में ले आते हैं तो उनका खत बहुत बढ़ेगा। नहीं तो अगर वो चुनाव हार जाते हैं, क्योंकि अब तो कांग्रेस ने उनको सीएम बना दिया, और अगर हार जाते हैं तो एक नॉर्मल महत्वाकांक्षी नेता के तौर पर पहचाने जाएंगे, जैसे बहुत सारे हैं दोस्तों। तो ये रही कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटें। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी सीएम है, जिनको कुछ दिन पहले मोदी जी ने ऑफर दिया था, हमारे साथ आ जाइए। मानो ये कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी दोस्तों वैसे बहुत ही, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। हालांकि आज के वक्त में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 17 सीट एक ऐसे राज्य में जो अभी राज्य बना है कुछ समय पहले ही, और वहाँ जो रेवंत रेड्डी हैं वो बहुत मतलब बड़े एक्शन मोड में रहते हैं। इसके बाद केरला में 20 लोकसभा सीटें। यहाँ अभी कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई है। इनफैक्ट केरला में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने सीएम बनाया है, बड़ा दिलचस्प है। हालांकि 10 दिन लिए सीएम के नाम का ऐलान करने में, लेकिन सतीशन का नाम ऐलान करके कांग्रेस पार्टी ने एक मैसेज दे दिया क्लियर कि जो संगठन के लिए काम करेगा उसको सीएम बनाया जाएगा। देखिए, तो मैसेजिंग भी हुई, 2 मैसेजिंग हुई। यहाँ पहले एक हफ्ते में सतीशन को सीएम बनाकर मैसेज दिया गया। पार्टी आला कमान के करीबी वेणुगोपाल को भी साइडलाइन किया जा सकता है। अगर आप पार्टी को चुनाव जिताते हैं तो सतीशन ने किया, संगठन पर काम किया। दोस्तों, वहाँ नेता प्रतिपक्ष रहते हुए ज़बरदस्त तरीके से वहाँ के तत्कालीन सरकार को, एलडीएफ सरकार की नाक में उन्होंने दम लगातार किया, उसका उनको फ़ायदा मिला। तो दोस्तों, दूसरा मैसेज ये कि कर्नाटक में डीके शिवकुमार, जिन्होंने 2019 में मुश्किल वक्त में कांग्रेस का साथ दिया, साथ छोड़ा नहीं, तिहाड़ चले गए, बीजेपी से समझौता नहीं किया, ऑफर था ज्वाइन करने का, खुद उन्होंने बताया। ऐसे वक्त में जिन्होंने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, अब पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। सोनिया गांधी ने तब भी तिहाड़ में मुलाकात के बाद बोला था, और पार्टी कैसे खड़ी आप देख रहे हैं। तो 2 मैसेजिंग यहां पर हुई। दोस्तों, अब बात तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें हैं। तमिलनाडु में तो केवल 5 ही विधायक जीत पाए, हालांकि कांग्रेस के। दोस्तों, तमिलनाडु में कांग्रेस के पास ये मौका है कि संगठन को कैसे वो बढ़ाते हैं। हालांकि वहां इस वक्त विजय की धूम है। तमिलनाडु में हर तरफ विजय हो रहा है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी वहां करीब 59 साल के बाद सत्ता में आई है, वो भी थलपति विजय के साथ। तो जो सत्ता में आप होते हैं, आपके पास मौका होता है अपने संगठन को विस्तार करने का। कांग्रेस पार्टी वहां किस तरह से प्रभावित करती है 2029 की लोकसभा सीटों में। अच्छा, दिलचस्पी है कि अगर ये गठबंधन लंबा चलता है, जिसकी फिलहाल उम्मीद पूरी है, तो टीवीके और कांग्रेस पार्टी गठबंधन में ही चुनाव लड़ेगी। तो अगर ऐसा ही परफॉर्मेंस रहता है तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी बढ़त भी होगी। तमिलनाडु में कम से कम फिलहाल आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश की बात करें। आंध्र प्रदेश से वैसे आज एक खबर सामने आई जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। 25 लोकसभा सीटें आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उनको राज्यसभा भेजने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है।
ये दरअसल जगन मोहन रेड्डी की बहन है, जो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया था उनकी पार्टी, और अब कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि ये मुख्य विपक्षी दल का जो पूरा स्पेस है उनको जगन मोहन रेड्डी से छीना जाए और रेड्डी परिवार की विरासत को अब शेयर किया जाए। तो अगर आप इन राज्यों को जोड़ें तो कर्नाटक की 28 सीटें, तेलंगाना की 17 सीटें, केरला की 20 सीटें, तमिलनाडु की 39 सीटें, आंध्र प्रदेश की 25 सीटें, कुल लगभग 129 सीटें, और ये दक्षिण भारत के राज्यों में। तो दोस्तों आप देखिए, कम से कम दक्षिण भारत के 5 राज्यों के 129 सीटों पर कांग्रेस पार्टी रणनीति के तहत चल रही है अभी से ही, और उसने पिछले मतलब ऑलमोस्ट 20 दिनों में रणनीति जो दिखाई है। लेकिन ऐसी रणनीति की जरूरत सीटों की कांग्रेस पार्टी को उत्तर भारत में भी होगी। दक्षिण भारत में चलिए मजबूत हो गई, अगर ऐसा ही चलती रही तो दिल्ली के सत्ता में कब्जा करना, अगर आपको दिल्ली में मतलब केंद्र की सरकार बनानी है, अगर कांग्रेस ये चाहती है पीएम के तौर पर राहुल गांधी को देखें, बिना उत्तर भारत के ये मुमकिन नहीं है। कांग्रेस पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव वाला जो परफॉर्मेंस था, यूपी में जो उन्होंने दोहराया था, बिहार में जो कांग्रेस पार्टी का फिलहाल हाल है, उस हिसाब से तो कांग्रेस पार्टी कभी नहीं खड़ी हो पाएगी। बिहार, यूपी में जैसा उत्तर प्रदेश में 2024 में हुआ वैसा रहा तब तो भाई साहब गजब हो जाएगा। दोस्तों उत्तर भारत में, हरियाणा में आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने कितना खराब परफॉर्मेंस किया। तो जबकि अभी कांग्रेस पार्टी के लिए एक उम्मीद थी, 2024 में आपने हरियाणा में अच्छा परफॉर्मेंस किया, आप राजस्थान में इतना अच्छा परफॉर्मेंस करके आए, आपने यूपी में सीटें जीत ली, उम्मीद से ज़्यादा किसने उम्मीद की थी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि 129 सीटें 5 राज्यों में जिस तरह से रणनीति के तहत राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, उत्तर भारत में भी ध्यान दें, क्योंकि अगर खुद राहुल गांधी कहते हैं कि 1 साल में मोदी सरकार गिर जाएगी, तो फिर सरकार बनेगी किसकी? क्या उनके पास ऐसी स्थिति है? अगर 1 साल में चुनाव हो तो फिर वो इतना बड़ा मैंडेट ले आएंगे? मोदी के खिलाफ नेता जब कुछ बोलता है तो उसके पीछे का कोई ना कोई आधार तो होता ही है दोस्तों। और राहुल गांधी के बोलने के पीछे का भी तर्क सिर्फ ये नहीं कि बयान दे दिया, तैयारी भी वैसी ही है। और फिलहाल जो देश के हालात है, युवाओं की नाराजगी है, पेपर लीक और मंत्री पद पे बिल्कुल बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब कॉकरोच जनता पार्टी को थोड़ी ना कोई मौका देगा। हाँ, उसका सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा। और कहा जा रहा है कि एक तरह से दक्षिण भारत में विजय का साथ मिलते ही राहुल गांधी ने अपना गियर बदला है। आने वाला समय बीजेपी पर भारी है, क्योंकि सही वक्त पे हथौड़ा मारना ही सबसे जो है बेहतरीन उत्तम काम, अविश्वसनीय काम होता है। और राहुल गांधी ने समय की नज़ाकत को समझा, लोहा गर्म था, हथौड़ा मार दिया है, तैयारी पूरी है। तो आने वाला चुनाव आपको दिखाई देगा कि कांग्रेस कितनी ऊर्जावान होकर लड़ती है, और शायद इसीलिए दिल्ली वाले परेशान हैं। खबर विश्लेषण पे जो भी आपकी राय हो दीजिएगा।